हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस क्लास 7 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन से। ऑलरेडी हमने पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चंस कर दिए हैं, अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 33 से आप देख रहे होंगे, है ना। फिगर मैंने ऑलरेडी 33 नंबर का कॉपी कर लिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD is a square in the given figure ABCD is a square। ABCD is a square। फिगर बहुत बढ़िया नहीं बनता है हमसे, डोंट वरी। एंड PQCD is a rectangle। PQCD is a rectangle। फाइंड PRC मांगा है, एंगल PRC। तो रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, दोनों के इंटीरियर एंगल्स सारे के सारे क्या होते हैं, 90 डिग्रीज। कितने होते हैं बच्चों, 90 डिग्रीज। बहुत ही सिंपल। तो मैं अगर बात करूं बच्चों, तो ये ABCD ये एक स्क्वायर है, यहां पे कितना डिग्रीज, 90 डिग्रीज, ठीक है। और स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो इसको दो इक्वल एंगल्स में बांट देता है। 45 डिग्रीज होगा और ये कितना होगा, 45 डिग्रीज। बहुत ही सिंपल। और ये चूंकि PQCD एक हमारा राइट मतलब यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्रीज। तो ये वाला एंगल अगर हम x मान लें और इसको y मान लें तो क्या होगा, x प्लस 90 डिग्रीज प्लस 45 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। क्योंकि ये हमारा क्या है, एक ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल हो या ट्रायंगल हो, ट्रायंगल तो है ना। ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्रीज। x प्लस 135 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। दैट इज x क्या हो जाएगा, 180 डिग्रीज माइनस 135 डिग्रीज, x कितना आएगा, 45 डिग्रीज। ये तो मैंने एक बढ़िया से डिटेल में बता दिया, आप सीधे समझ सकते हैं। ये 90 डिग्रीज है तो अब इन दोनों का सम 45 डिग्रीज होगा, मतलब 90 डिग्रीज होगा। ये 45 डिग्री है तो इसको 45 डिग्री होना पड़ेगा, क्योंकि टोटल कितना है, 180 डिग्रीज। ये 90 डिग्रीज, इसके अलावा जो बचा वो 90 डिग्रीज होगा। तो ये 45 डिग्रीज ऑलरेडी हो गया, तो इसको 45 डिग्री होना पड़ेगा। अब y निकालना है, तो y कैसे निकालेंगे, y और x का सम 180 डिग्रीज। दैट इज y और x का सम 180 डिग्रीज। तो y प्लस x कितना, 45 डिग्रीज बराबर 180 डिग्रीज। तो y कितना हो जाएगा, 180 माइनस 45, दैट इज y कितना आ गया, 135 डिग्रीज। ये तो एक डिटेल सॉल्यूशन हो गया। डायरेक्टली आप क्या समझ सकते हैं कि अगर हम RQC ट्रायंगल में देखें तो यहाँ पे y एक एक्सटीरियर एंगल है। क्या है, एक्सटीरियर एंगल। ये डायरेक्टली आप कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू क्या होगा, सीधे ये दोनों का सम 90 डिग्रीज प्लस 45 डिग्रीज, कितना, 135 डिग्रीज। इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या कहता है कि कोई अगर ट्रायंगल है, मान लेते हैं यहाँ पे मैंने एक एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ किया, ये वाला इन दोनों के सम के बराबर होगा, या कहीं और भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो या तो आप डायरेक्टली ऐसे कर ले या एक्सप्लेन करके करें, दोनों सही है। ओके, चलें आगे। चलिए 33 हो गया, आते हैं 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है बच्चों, 34 कह रहा है इन द गिवन फिगर। फिगर पहले बना लें, ये हमारे पास एक फिगर है। PQRS इज अ स्क्वायर। PQRS PTR 110 डिग्रीज, यहाँ पे T है, ये हमारा आ रहा है PTR, ये है हमारा 110 डिग्रीज। फाइंड TPS ये वाला एंगल मांगा है। बहुत सिंपल, ये 110 डिग्रीज है। अभी ये स्क्वायर है तो ये कितना डिग्रीज होगा, 90 डिग्रीज। इसमें कोई शक की बात नहीं है। और ये चूंकि इसका डायगोनल है, तो डायगोनल है तो ये कितना डिग्री होगा बताइए, 45 डिग्रीज। ये भी कितना होगा, 45 डिग्रीज। अब ये 45 डिग्रीज, ये भी कितना होगा, 45 डिग्रीज। ये हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी हमें पता है 110 डिग्रीज, ये 45 डिग्रीज, इसको हम x मान लेते हैं और ये y। x और y दोनों मिलके कितना होगा, 45 डिग्रीज, क्योंकि ये ऑलरेडी 45 डिग्री हो गया। पूरा कितना है, 90 डिग्रीज, ठीक है। तो x 110 और 45,
एक्स 110 डिग्रीज और 45 डिग्रीज मिलके कितना हुआ 180 डिग्रीज, एक्स प्लस 5 4 1 5 155 डिग्रीज बराबर 180 डिग्रीज। उस पार जाएगा तो घट जाएगा, डायरेक्ट कर लेते हैं 25 डिग्रीज। तो x और y दोनों मिलके कितना होगा 45 डिग्रीज। याद रहे कि स्क्वायर के डायगोनल्स इसको दो बराबर भागों में बांटता है एंगल्स में, 45 डिग्रीज में, ठीक है। तो x है 25 डिग्रीज प्लस y 45 डिग्रीज, 25 उस पार जाएगा तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री 20 डिग्रीज। तो आंसर कितना आया 20 डिग्रीज। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 34 हो गया, 35 में आते हैं। आपको जब समझ ना आए तो मुझे आप कह सकते हैं, ठीक है। मैं अभी तो रुक नहीं पाऊंगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में या दूसरे प्रॉब्लम्स में और बेहतर तरीके से कोशिश करूंगा बनाने की। 34 हो गया। 35 कह रहा है, एक फिगर पहले बना लेते हैं। ये फिगर है MNOP और ये दो डायगोनल्स बने हुए हैं। यहाँ पे Q है, यहाँ पे एक एंगल 40 डिग्रीज है, यहाँ पे एंगल 30 डिग्रीज है। इन द गिवन फिगर MNOP is a parallelogram. MNOP is a parallelogram. Diagonal MON and PN intercept Q. OPQ 40 सब given है and find OQN ये वाला मांगा है। MNOP पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का मतलब आमने सामने के जो साइड्स हैं, जो ऑपोजिट साइड्स हैं, वो आपस में पैरेलल होते हैं। तो अगर ये निकालना है तो बहुत सिंपल है। क्या करेंगे बताइए, ये 30 डिग्रीज है, ये 30 डिग्रीज है। अगर इसकी बात करें तो ये 30 डिग्रीज, तो ये भी कितना होगा 30 डिग्रीज। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दो अगर लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। बहुत सिंपल। अब बताइए, ये 30 डिग्रीज, ये 40 डिग्रीज, तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, डायरेक्टली निकल जाएगा 70 डिग्रीज। समझ गए। या नहीं तो क्या करें, इसको हम x मान लेते हैं, इसको y, वही है x प्लस 40 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या होगा x प्लस 70 डिग्रीज बराबर 180 डिग्रीज। तो x कितना निकल के आएगा 110 डिग्रीज। अब x और y का सम मिलके कितना होगा 180 डिग्रीज। तो x कितना पुट कर देंगे 110 डिग्रीज प्लस y बराबर 180, तो y बराबर आ जाएगा 70 डिग्रीज। डायरेक्टली अगर करना है तो क्या करेंगे, देखिए y एक्सटीरियर एंगल है तो इंटीरियर एंगल्स का सम के बराबर होगा। तो y सिंपली क्या होगा 40 डिग्री प्लस 30 डिग्रीज, कितना आया 70 डिग्रीज। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यहाँ पे काफ़ी चीज़ों को आसान कर देती है। तो मुझे लगता है कि आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आंसर कितना है 70 डिग्रीज। ओके डन। चलिए 35 हो गया। अब आते हैं 36 में। मैं दोनों तरीके आपको बता दे रहा हूँ, आप एक्सटीरियर एंगल से भी कर सकते हैं और इंटीरियर एंगल वाला प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। 35 हो गया। 36 में आते हैं। क्या कह रहा है, इन अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, ठीक है। AB इज इक्वल टू BC, ऐसा बनाए कि दोनों बराबर दिखे आपको। एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। क्या मांगा है, एंगल B क्या होगा। अब बताइए, AB और BC जब दो साइड्स इक्वल हों एक ट्रायंगल के, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाते हैं। तो BC का अपोजिट अगर 60 डिग्री है तो AB का अपोजिट भी कितना होगा 60 डिग्रीज। क्यों, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर इसको x माने, इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्रीज। 60 120 डिग्रीज बराबर 180 डिग्रीज। उस पर जाके कितना होगा 60 डिग्रीज। मतलब ये एक्चुअली आइसोसेलेस ट्रायंगल है और 60 डिग्री वाला एक एंगल है। तो तीनों एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री हुआ। इसका मतलब ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना। क्या ट्रायंगल है, इक्विलैटरल। 36 हो गया। 37 बोला है, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर x - 5
x प्लस 5 और x प्लस 10 डिग्रीज में। तो बोला है स्मॉलेस्ट एंगल तो हमारा यही है, यही मांगा है। तो पहले हम ये कर लें x माइनस 5 प्लस x प्लस x प्लस 5 प्लस x प्लस 10, ये सारा एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल है। चारों मिलके, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, मिलके कितना होगा 360 डिग्रीज। ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है और क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्रीज होता है। 4x माइनस 5 प्लस 5 खत्म, प्लस 10 इज इक्वल टू 360। तो उस पार जाएगा तो क्या होगा 350, दैट इज x इज इक्वल टू 4 8 32, 3 0 87.5 डिग्रीज, 87.5 डिग्रीज। सही है, कुछ गलती हुई क्या? 4 8 32, 3 0 सही तो है। ओ स्मॉलेस्ट एंगल मांगा है, दैट इज x माइनस 5 मांगा है। ये तो 87.5 माइनस 5 दैट इज 82.5 डिग्रीज आंसर होगा। तो 37 हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। चलें आगे। थर्टी सेवन हो गया। 38 ड्रॉ ऑल द पॉसिबल लाइंस ऑफ सिमेट्री ऑफ लेटर एच। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। एच है ये, इसका एक लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, जानते होंगे। 39 ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस ऑफ सिमेट्री ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो एक क्या होगा, एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, मतलब इसका मिरर इमेज उस पार बन जाए। जानते होंगे आप लाइंस ऑफ सिमेट्री के बारे में, तो ये सब बताने का कुछ था नहीं। 40 नंबर क्या कह रहा है? इन द अबव फिगर, एक फिगर गिवन है, पहले बना लेते हैं। ABCD और इसमें डायगोनल्स बने हुए हैं और यहाँ पे P है। ABCD पैरेललोग्राम है, ठीक है। एंड इफ AC इज इक्वल टू 30, AC 30 है पूरा सेंटीमीटर्स और BD है 20 सेंटीमीटर्स। तो सवाल में बोला CP प्लस DP क्या होगा। देखिए डायगोनल्स जो पैरेललोग्राम के होते हैं वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल होते हैं, इसकी गारंटी नहीं है। इक्वल होने के लिए उसको मतलब रेक्टेंगल होना पड़ेगा, लेकिन अगर हम जनरल पैरेललोग्राम की बात करें तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि डायगोनल्स बराबर होंगे, लेकिन गारंटी क्या है कि डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। दैट इज AC अगर 30 है तो ये होगा 15 सेंटीमीटर्स और ये होगा 15 सेंटीमीटर्स। BD 20 है तो ये होगा 10 सेंटीमीटर्स और ये 10 सेंटीमीटर्स। तो हमें निकल गया CP 15 और DP 10, कितना हो गया 25 सेंटीमीटर्स। ओके, तो 40 हो गया हमारा। नेक्स्ट चलते हैं 41 में। क्या है 41? इसमें कह रहा है इन एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन ईच एक्सटेरियर एंगल इज 72 डिग्रीज। देखिए कैसा भी पॉलीगॉन हो, ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, जितने साइड्स का हो, सबके एक्सटेरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्रीज होता है। ये आप आराम से प्रूफ कर सकते हैं, बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है, लेकिन अभी आप याद रख लें एन साइडेड पॉलीगॉन है, इसका एक एक साइड एक्सटेरियर वाला कितना, ईच एक्सटेरियर एंगल इज इक्वल टू 72 डिग्रीज। तो सम ऑफ एक्सटेरियर एंगल्स क्या होगा बताइए, 72 डिग्रीज कितनी बार, n बार, क्योंकि n है तो 72n, सिंपल 72n डिग्रीज। और ये मिलके कितना होता है बताइए 360 डिग्रीज। चाहे वो जितना साइडेड पॉलीगॉन हो, हमेशा एंगल्स का सम एक्सटेरियर एंगल का, किसका, एक्सटेरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्रीज होगा। तो यहाँ से n निकल के आएगा 5। दैट इज बात हो रही है पेंटागन की। अब ट्रायंगल का के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्रीज।
क्वाड्रिलेटरल का कितना होता है 360 डिग्रीज। एक फार्मूला आता है n-2 इंटू 180 डिग्रीज। तो इसमें बोला है सम ऑफ ऑल इंटीरियर, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, क्या फार्मूला होगा बताइए, n-2 इंटू 180 डिग्रीज। 3 पुट करेंगे तो ट्रायंगल होगा, 3 में दोगे 1, 180 डिग्रीज। 4 पुट करेंगे, 4 में दोगे 2, 2 गुना 180, 360 डिग्रीज। 5 पुट कर दे रहे तो पेंटागन की बात होगी, 5 में दोगे 3, 3 गुना 180 दैट इज 540 डिग्रीज। तो याद रहे किसी भी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्रीज होता है और इंटीरियर एंगल्स का सम डिपेंड करता है नंबर ऑफ एंगल्स पे, नंबर ऑफ साइड्स पे। ओके, चलिए 42 में आते हैं। इन द फिगर गिवन बिलो ए बी इज इक्वल टू ए सी। एक फिगर है ए बी सी डी, ये हमारा x है, 2x है और ये y। ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है, ठीक है। y माइनस एक्स मांगा है। तो एक बात बताएं, ए बी का अपोजिट और ए सी का अपोजिट कौन है 2x, तो ए पी का अपोजिट ये भी क्या होगा 2x, सिंपल। अगर साइड्स इक्वल होते हैं ट्रायंगल के, उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। ये तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्रीज, दैट इज 5x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, x होगा 36, तो y प्लस 2x ये दोनों मिलके 180 डिग्री होगा, क्यों क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। 36 दूना यहाँ पे 72 हो गया, तो y हो गया 108 डिग्री। हमें क्या चाहिए y माइनस एक्स, तो हो जाएगा y हो गया 108, ये हो गया 36, तो 72 डिग्रीज आंसर है, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था ये, बना दिया मैं। या सीधे y बराबर 3x लिख सकते हैं हम लोग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। चलिए 42 हो गया, 43 बी सी डी ए। द गिवन फिगर ए बी बराबर बी सी, ए बी और बी सी बराबर है और ये 8 सेंटीमीटर्स, मैंने यूनिट नहीं लिखा अभी। ए डी बराबर सी डी, ए डी और सी डी बराबर है और ये 10-10 सेंटीमीटर्स हैं। विच एक्सियोम बेस्ड प्रूव्स द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी डी। तो ट्रायंगल ए बी डी को देखेंगे और ट्रायंगल सी बी डी को देखेंगे, तो ये दोनों 8-8 बराबर, 10-10 बराबर और बी डी कॉमन है। तो कॉरेस्पॉन्डिंगली देखा जाए तो इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट अगर होना है, एग्जैक्टली बराबर होना है, तो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी बेस्ट यहाँ पे है, एस एस एस, साइड 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 साइड, और ये साइड तो कॉमन ही है, तो क्या होगा एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से। एक ट्रायंगल और दूसरे ट्रायंगल के साइड्स आपस में इक्वल है, तो ये कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। 44 में आता है। दूसरा हमारा बी और यहाँ पे ए एम, ये पॉइंट पी, एन, ये डी, ये सी और ये हमारा क्यू। इन द गिवन फिगर बी ए इज पैरेलल टू डी सी, पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ बी एंड डी सी। ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल ये कह रहा है। पी ए में 70 डिग्रीज, पी ए में ये कितना है 70 डिग्रीज, एंड डी एन एम 2x प्लस 30, डी एन एम 2x प्लस 30 डिग्रीज। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सिंपल। ये वाला 70 डिग्रीज है तो ये भी कितना होगा 70 डिग्रीज कॉरेस्पॉन्डिंगली, बहुत ही सिंपल। इसको उठा के यहाँ लेके आ जाइए, तो ये दोनों तो बराबर ही ना है। और 2x प्लस 30 डिग्रीज प्लस 70 डिग्रीज स्ट्रेट लाइन है, दैट इज 180 डिग्रीज। तो 2x प्लस 100 डिग्रीज बराबर 180 डिग्रीज, तो 100 उस पार जाएगा तो कितना होगा 80, दैट इज x कितना आया 40 डिग्रीज। तो आंसर कितना हुआ हमारा 40 डिग्रीज, 44 का, ठीक है, बहुत आसान।
आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद जो हमारा पार्ट 3 होगा उसमें कोशिश करेंगे ख़त्म करने की, या जो होता है देखते हैं। डन। चलिए 44 में आते हैं। क्या कह रहा है 44 में? ए बी सी और ये डी। इन द गिवन फिगर ए डी इज इक्वल टू ए सी इज बी डी, ए डी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये तीनों बराबर। द पॉइंट्स बी डी एंड सी आर कोलिनियर, ये एक लाइन बना रहा है, मतलब यहाँ 180 डिग्रीज बनेगा। सी ए डी 80 डिग्री, सी ए डी मतलब ये है हमारा 80 डिग्रीज। डी ए भी मांगा है, ये क्या होगा? अगर ये 80 डिग्रीज है, इसका अपोजिट ये x है, तो इसका अपोजिट ये वाला भी x होगा। ठीक है, x और x 2x और 80 मिलके कितना होगा? 180 डिग्रीज, ये तीनों मिलके। तो 2x कितना हो गया? 100, दैट इज़ x हो गया हमारा 50 डिग्रीज। ओके, हमें क्या निकालना है? ये वाला, इसका अपोजिट, ये अगर y है तो इसका अपोजिट ये भी y होगा। इसको अगर हम क्या मान लें? z, या सिंपली हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा? y प्लस वाई 2y, सिंपल। तो x बराबर y 2y, कौन से प्रॉपर्टी से? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। तो x कितना है हमारा? 50 बराबर 2y, तो यहाँ से y हो जाएगा 25 डिग्रीज। आंसर सही है। अगर आपको वैसे करना है करिए, x और z मिलके कितना होगा? 180 डिग्रीज, और x ऑलरेडी पता है तो z हो जाएगा 180 माइनस 50, 130 डिग्रीज। तो z निकल गया, z प्लस वाई दैट इज़ 2y प्लस z बराबर 180 डिग्रीज। z निकल गया हमारा, तो 180 में से कितना? 50, दैट इज़ y कितना आया? 25 डिग्रीज। जैसे चाहे निकालें हम। तो ये आपके पास डिफरेंट तरीक़े हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस बचे उसको उम्मीद करेंगे कि इसके बाद वाले पार्ट में कोशिश करें ख़त्म ही कर दें, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। थैंक यू वेरी मच।